हेलो एवरीवन, नाउ वेलकम बैक इन पार्ट 2 ऑफ सेट के सेकेंड पार्ट में आपका वेलकम है। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके लास्ट वीडियो में हमने सेट के रिप्रेजेंटेशन और भी बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ा है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सबसेट, पावर सेट, सुपर सेट, यूनिवर्सल सेट, इंटरवल्स, ऑपरेशंस ऑन सेट एंड वेन डायग्राम के बारे में। सो लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं सबसेट क्या होता है। सबसेट क्या होता है तो हम लोग देखते हैं सबसेट क्या होता है। सपोज करो आपके पास एक सेट है ए, इसमें हमारे एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 एंड 4 और एक हमारे पास सेट है बी, इसके एलिमेंट है 1 और 2। ओके, तो इस बी के जितने भी एलिमेंट है, बी में एक 1 है और 2 है, बी के जो भी एलिमेंट है वो हमारे सेट ए में है, तो हम लोग बोल सकते हैं बी इज सबसेट ऑफ सेट ए। ओके, हम लोग इसको बोल सकते हैं बी इज सबसेट ऑफ सेट ए इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी बिलोंग्स टू सेट ए, देन वी कैन से दैट बी इज सबसेट ऑफ ए। इसको लिख सकते हैं इफ every element of set B belongs to set A, then we say B is subset of A। सबसेट का साइन यही होता है। ओके, अब देखो सबसेट जो होते हैं हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास होता है प्रॉपर सबसेट, और एक हमारे पास होता है इम्प्रॉपर सबसेट। इसमें डिफरेंस देखो क्या होता है। प्रॉपर सबसेट का अर्थ हुआ ना, बी के सभी मेंबर ए में है, इसको हम लोग बोलेंगे बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। बट अगर ऐसा होता है इसके सभी एलिमेंट इसमें हो, ठीक है, इसके सभी एलिमेंट बी में हो। सपोज करो मेरे पास बी एक सी ऐसा एलिमेंट है, ऐसा सेट है, इसमें 1, 2, 3, 4 पूरे आते हैं, मीन्स सारा इस एलिमेंट इसके अंदर है, इसको हम लोग बोलेंगे सी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। मीन्स इसके सभी एलिमेंट जो है हमारे सेट ए में हैं। और प्रॉपर में क्या होता है, कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो हमारे सेट ए में नहीं होते हैं। एटलीस्ट 1 एलिमेंट तो ऐसा होता ही है जो हमारे सेट ए में होगा लेकिन सेट बी में नहीं होगा। ये हमारा होता है प्रॉपर सबसेट और ये होता है हमारा इम्प्रॉपर सबसेट। अब नेक्स्ट देखते हैं। जैसे हमारे पास एक सबसेट का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने आपको एक सेट दिया, स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल। हमारे पास एक सेट है स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, मीन्स हमारे स्कूल के सभी जितने स्टूडेंट्स हैं उनका हमने एक सेट ले लिया ए, ठीक है। अब मैं एक सेट ले रही हूं बी, गर्ल्स स्टूडेंट, गर्ल्स। इधर समझो मेरी बात, अगर हम लोग गर्ल्स स्टूडेंट की बात करेंगे इसका मतलब हम इसमें स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल में सभी गर्ल्स स्टूडेंट हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं बी इज सबसेट ऑफ ए। ओके, लेकिन अगर मैं इसमें अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेती हूँ सी। ओके, अगर मैं बोल रही हूँ सी एवरी स्टूडेंट, जब मैं एवरी स्टूडेंट का बात करूंगी तो ये हमारा मतलब क्या हो गया, सी के सभी एलिमेंट सी में आ जाएंगे, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सी इज सबसेट ऑफ ए। ये इक्वल्स का अर्थ हुआ कि सी के सभी एलिमेंट जो है हमारे ए में बिलोंग करते हैं, ठीक है। डन, नेक्स्ट देखते हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट पावर सेट। I'm going to tell what is power set, how we identify what is power set. So let's start. Number of all possible, so first look at here,
ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए। सपोज करिए वी हैव वन सेट ए, here is 1 2 and 3. Okay, so I am saying that all possible subset of A. What is possible subset of A? First study I told you what is empty set. Empty set means null set. There is nothing is 5. We can represent empty set like 5. Okay, so if I am going to write here power set of A, how can we write? First here is 5. If we talk about 5 also belongs to A. अगर मैं इस 5 के बारे में बात करूं तो ये 5 जो है हमारा A में बिलोंग करेगा। ठीक है, एक और सबसेट आप बताओ क्या ले लूं मैं? हम एक 1 ले सकते हैं सेट जो हमारा इसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, क्या मैं ये ले सकती हूँ 2, हम लोग ले सकते हैं 3, हम लोग ले सकते हैं सॉरी, फिर अब 2 का पेयर लगाते हैं 1, 2, एक सेट हमारा सेट हो जाएगा 2, 3, हमारा एक सेट हो जाएगा 1, 3, 1 2 3। ओके, इसके हमारे पॉसिबल सबसेट्स कौन से हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये हमारे सबसेट्स हो गए। जितने हम पॉसिबल सबसेट्स बना सकते हैं एक ही, वही हमारा होता है पावर सेट। पावर सेट में 5 जो है 5 मीन्स इम्पटी, खाली कुछ भी नहीं। 5 सबसेट ऑफ ऑल सेट। 5 जो होता है वह सभी सेट का सबसेट होता है। अब मैं आपको नंबर लिखाती हूँ, नंबर ऑफ पावर सेट। पावर सेट का फॉर्मूला होता है 2 का पावर n एलिमेंट। अगर मैं पूछूं पावर सेट में एलिमेंट कितने होंगे, ठीक है, अगर कोई पावर सेट हम लोग करने जा रहे हैं उसमें एलिमेंट कितने होंगे, उसका फॉर्मूला होता है 2 का पावर n। n इज वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। अगर हमारे पास सेट ए में 3 एलिमेंट है, हमारे पास सेट ए में कितने एलिमेंट है? n इज इक्वल टू 3। अगर मैं पूछूं कि अगर ए सबसेट का अगर हम लोग सबसेट बनाते हैं, पावर सेट बनाते हैं, तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? हमारे पास एक एलिमेंट 2 3 4 5 6 7 एंड 8, टोटल हमारा पावर सेट में 8 एलिमेंट्स हैं। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 का पावर n, 2 का पावर 3 मीन्स हो गया 8। ओके, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसको सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं 1 2 3 4। अगर मैं आपसे पूछूं इसका अगर हम लोग पावर सेट बनाते हैं तो उसके एलिमेंट कितने होंगे? उसका फॉर्मूला होता है 2 का पावर n मीन्स 2 का पावर 4। यहाँ पे 4 एलिमेंट है, ये हमारे पास हो जाएगा 16। मतलब हमारे हम जो पावर सेट बनाएंगे उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 16। स्टार्ट करते हैं। पावर सेट ऑफ ए, फर्स्ट हमारा हो जाएगा 5, सेकेंड 1 1 का पेयर लेंगे 1, 2 3 4, अगेन 2 2 का पेयर लेते हैं 1, 2 1, 3 एंड 1, 4। ओके, अब हम लोग 1 फिर 2 का लेते हैं 2, 3 2, 4, अगेन 3, 4, 3 3 का पेयर लेते हैं 1 2 3 2 3 4 4 1 2 1, 2, 3, 4। फाइनली पूरा ले लिया। हमारा जो इसमें के एलिमेंट है वो कितने होंगे? 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16। where you are missing 1 2 3 2 3 4 3 4 1। we don't write here 3 4 1। okay, 16। okay, तो हम लोग किसी भी सबसेट का अगर हम लोग को सबसेट निकालना होगा, पावर सेट, सब हमारा फर्स्ट एलिमेंट 5 होगा, उसके बाद से हम लोग सभी पेयर्स को लाइन बाय लाइन। पावर सेट का अर्थ होता है जिसके सब ऐसे पॉसिबल सबसेट जो हमारे एक से बन सकते हैं, या कोई भी सेट अगर आप लेते हो उसको मिला के हम लोग कितने पॉसिबल सबसेट बना सकते हैं, वही हमारा होता है पावर सेट।
नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं सुपर सेट क्या होता है। हमारे पास दो सेट्स हैं, सेट ए एंड सेट बी। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज इन सेट ए, then we can say B is superset of A। इसका डेफिनेशन से आप देख लिए, इफ एवरी एलिमेंट सेट B के अगर सभी एलिमेंट सेट A में बिलोंग करते हैं तो हम बोल सकते हैं B जो है सुपर सेट है A का। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ठीक है, सपोज करो मेरे पास एक सेट ए है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है, सेट ए हमारे पास क्या है, 1 2 3 सारे नेचुरल नंबर्स हैं। मेरे पास एक सेट बी है जिसमें हमने लिया इवन नंबर। हमारे पास एक सेट सी है जिसमें हमने लिया है ऑड नंबर। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दो आप लोग, सेट ए हमारे पास सभी नेचुरल नंबर है, सेट बी जो है हमारा इवन नंबर का सेट है, सेट सी जो है हमारा ऑड नंबर का सेट है। क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि बी के सभी एलिमेंट सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं? ठीक है, सेट सी के सभी एलिमेंट सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ, यूनिवर्सल सेट का अर्थ होता है ना, इसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। यूनिवर्सल सेट का अर्थ होता है बाकी जितने भी सेट होंगे वो सभी सबसेट होंगे यूनिवर्सल सेट का। All set are subset of universal set। यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसके सभी जितने भी आप सेट लोगे वो सभी सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, जैसे अगर मेरे पास एक नंबर हम लेते हैं अल्फाबेट, हमारे पास एक पी है जिसको हम लेते हैं ऑल अल्फाबेट। जैसे ABCD पूरा ले लिया, ABC, एलिमेंट स्मॉल लेते हैं ना। इससे मैंने आपको एक सबसे एक और सेट ले रही हूं मैं, सी हमारे पास हो जाएगा AEIOU। या हम एक और कोई सेट लेते हैं MNOP। ओके, तो आप यहाँ पे देखोगे सी के सभी एलिमेंट जो है हमारे पी से बिलोंग कर रहे हैं, पी के सभी एलिमेंट जो है हमारे इस पी से, इसका नाम हम लोग आर दे देते हैं। ठीक है, आर के सभी एलिमेंट पी से बिलोंग कर रहे हैं, तो हमारे पास ये जो हमारा पी हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। नॉर्मली यूनिवर्सल मीन समझो सारे सभी जितने भी हमारे पास सेट होंगे सभी सबसेट होंगे यूनिवर्सल सेट के। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं इंटरवल्स क्या होता है। इंटरवल्स के लिए मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ, सब पहले ये देखिए। हम इसको करते हैं 4 पार्ट। हमारे पास सपोज करो ये है एक नंबर लाइन, चारों में हमने लिया नंबर लाइन, और ये हमारा है 4 और यहाँ पे हमारे पास है 8। सब में 4 8 ही लेते हैं, डिफरेंस पता चलेगा आपको। अगर मैं आपसे बोलूं ये हमारा जो होता है उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज इंटरवल, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल। और ये हमारा हो गया ओपन क्लोज्ड इंटरवल, और ये हमारे पास हो गया क्लोज्ड ओपन। क्लोज्ड ओपन इंटरवल। अब देखिए होता क्या है, हमारे पास ये क्लोज्ड इंटरवल में मीन्स
इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर हमको इसकी वैल्यू लेनी है, इसका अर्थ हुआ हम लोग जो भी वैल्यू लेंगे 4 से लेके 8 तक टोटल, जिसमें 4 और 8 दोनों इंक्लूड होगा। अगर मैं कोई इसको x से डिनोट करती हूँ तो मैं बोलूंगी लेस देन एंड इक्वल टू 8 एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4। जो हमारी वैल्यूज x की होंगी, 4 को भी हम लोग 4 से बड़ी लेनी है और 8 से छोटी लेनी है, जिसमें 4 और 8 दोनों हमारा इंक्लूड होगा। अगर मैं इसको बोलूं इसका सेट बनाओ, कौन कौन से नंबर्स इसमें आएंगे, क्या हो जाएगा 4, 5, 6, 7 एंड 8। जब हम बात करते हैं ओपन इंटरवल की, क्लोज इंटरवल का साइन यह होता है, पूरा क्लोज करके इसको हम लिखते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का अर्थ हुआ हम 4 को नहीं लेंगे एंड 8 को नहीं लेंगे। ओपन मीन्स दोनों साइड नहीं लेंगे, दोनों के बीच का। x इज लेस देन 8 एंड ग्रेटर देन 4। इसको हम लोग क्या ले सकते हैं 5, 6, 7। इसको या तो हम लोग स्मॉल ब्रैकेट से या ओपन ब्रैकेट से शो करते हैं। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट का साइन होता है ये, ओपन ब्रैकेट का साइन होता है या तो स्मॉल ब्रैकेट नहीं तो ये वाली साइन। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन क्लोज क्या होता है, x ऐसी वैल्यू लेंगे जो छोटी और इक्वल होगी 8 के, बट ग्रेटर देन 4 नॉट इक्वल टू 4। ये हम लोग 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे। हमारे पास ओपन है, 4 नहीं लेना, 5, 6, 7, 8 को तो इंक्लूड करना है। ओके, तो इधर हमारा हो जाएगा क्लोज ब्रैकेट। अब हम लोग करते हैं क्लोज्ड ओपन। क्लोज्ड ओपन मीन्स 4 को लेना है, 8 को नहीं लेना है। तो हमारे पास हो जाएगा 4, 5, 6, 7, 8 लेंगे नहीं लेंगे, तो इसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं या इसको इधर से कर देंगे क्लोज ब्रैकेट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4, 5, 6, 7। ये हमारे होते हैं इंटरवल्स। इंटरवल्स 4 होते हैं। फर्स्ट है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड मीन्स अगर इक्वल्स भी है तो दोनों साइड को इंक्लूड करेंगे, बीच वाले एलिमेंट्स को लिखेंगे। अगर ओपन इंटरवल है, दोनों साइड के एलिमेंट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, ओनली बीच वाले एलिमेंट्स को लेंगे। अगर हमारे पास ओपन क्लोज्ड इंटरवल है, फर्स्ट वाले इंटर को नहीं लेंगे, सेकेंड वाले नंबर्स को इंक्लूड करेंगे। अगर हमारे पास क्लोज्ड ओपन है तो फर्स्ट नंबर को इंक्लूड करेंगे और लास्ट वाले नंबर को इंक्लूड नहीं करेंगे। यही हमारे 4 इंटरवल्स है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट। इसके पहले आपने ऑपरेशंस पढ़ा होगा, प्लस का, माइनस का, डिवीजन का एंड मल्टीप्लिकेशन का। लेकिन सेट्स में ऑपरेशन होता है यूनियन का, इंटरसेक्शन का एंड डिफरेंस का। यूनियन, सबसे पहले हम समझते हैं यूनियन क्या होता है। यूनियन ऑफ सेट, अगर मेरे पास 2 सेट है, सेट A इज इक्वल टू मेरे पास है 1, 2, 3 एंड मेरे पास सेट B है 3, 4, 5। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे आप A यूनियन B करके दिखाओ, ये यूनियन B क्या होता है, यूनियन कर लिया मतलब सबको हमने मिला दिया। ठीक है, A के सभी एलिमेंट और B के सभी एलिमेंट को हम लोग एक में मिक्स करके लिखेंगे, लेकिन एक एलिमेंट को हम लोग 2 बार नहीं लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे 1, 2, 3 दोनों में है, एक का 1 टाइम्स लिखेंगे एंड 4, 5। यूनियन का अर्थ होता है सबको मिला के लिख देना, मात्र यूनियन मीन्स सारे नंबर्स को हमने मिलाया और एक जगह लिख दिया। अब हम लोग पढ़ते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन पार्ट। अगर मैं यही ए और बी में बोलूं ए इंटरसेक्शन बी बताओ, और इंटरसेक्शन की साइन ये होती है, यूनियन की साइन होती है ये वाली, पर इंटरसेक्शन की साइन होती है ये वाली। अगर मैं बोलूं ए इंटरसेक्शन बी बताओ, मतलब हुआ मैं इन दोनों पोर्शन के जो कॉमन पार्ट है उसको पूछ रही हूँ। तो हमारा कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा 3 है, जो कि दोनों में है, तो हमारा इंटरसेक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। मैं भी जस्ट एक इसके बाद में आपको बताने वाली हूँ वेन डायग्राम, उसमें मैं बिल्कुल अच्छे से आपको बताऊंगी यूनियन कैसे डायग्राम में कैसे इसको दिखाते हैं। नेक्स्ट समझते हैं इंटरसेक्शन, सॉरी डिफरेंस। हमने क्या लिया था एग्जाम्पल 1, 2, 3 एंड बी हमने लिया था 3, 4 एंड 5। अगर मैं आपसे बोलूं मुझे डिफरेंस बताओ a माइनस बी,
ए के वो एलिमेंट जो बी में है उनको हम लोग हटा देंगे। ए में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो बी में है 3, तो हमारा ए माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी 1,2। बाकी एलिमेंट से हमको कोई मतलब नहीं है, ओनली ए के ऐसे एलिमेंट को हमने हटा देना है जो हमारे बी में बिलोंग करते हैं। अगर इसको हम लोग लिखे रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल्स टू x such that x belongs to set A but x does not belongs to set B। x को हम लोग ऐसा कोई x ऐसी मान लेंगे x का जो सेट A में बिलोंग करता हो बट सेट B में बिलोंग न करे। ठीक है, यूनियन के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं आप बताओ। अगर हमारे पास है A यूनियन B, अभी हमने करके रखा है A यूनियन B को हम लोग कैसे लिख सकते हैं x belongs to A also x belongs to B। हम लोग ऐसा x लेंगे जो A में भी बिलोंग करेगा उसको भी ले लेंगे, B में जो बिलोंग करेगा उसको भी ले लेंगे। अगर हम लोग बात करें इंटरसेक्शन की, x is such that x belongs to A and here we will write and also x belongs to B। मीन्स यहाँ समझिए बेटा, A यूनियन B मीन्स x A में भी बिलोंग करे और एंड में और अल्सो में अंतर है। एंड मीन्स x बिलोंग्स टू B, यहाँ पे लिख सकते हैं और भी लिख सकते हैं। और मीन्स या तो x A में बिलोंग करे या तो B में बिलोंग करे, तो हमको उसको सारे लिख देंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे इंटरसेक्शन का तो वो x लेंगे जो A में बिलोंग करे एंड अल्सो और वह B में भी बिलोंग करे। दोनों का मिला के लिखेंगे यूनियन, दोनों के कॉमन पार्ट को लिखेंगे इंटरसेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का अर्थ होता है ए के कॉम्प्लीमेंट को हम दिखाते हैं ए डैश से। ओके, ए का कॉम्प्लीमेंट, इसके लिए भी बस समझो, अगर हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन में से सेट ए को सबट्रैक्ट करते हैं तो हमको ए का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। वो एलिमेंट जो ए में बिलोंग न करे हम लोग यूनिवर्सल सेट से करेंगे। ठीक है, ये आपको अच्छे से वेन डायग्राम में क्लियर होगा। यूनिवर्सल मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब ए के वैसे एलिमेंट जो ए में बिलोंग न करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब देखते हैं वेन डायग्राम। अब हम लोग देखते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में सबसे पहले बस इतना जानो, रेक्टेंगल से हम लोग यूनिवर्सल सेट को दिखाते हैं। रेक्टेंगल मीन्स हुआ यूनिवर्सल सेट, और अदरवाइज हमको कोई भी सेट दिखाना होता है उसको हम लोग सर्कल से डिनोट करते हैं। ठीक है, अभी हमने जस्ट पढ़ा है यूनियन पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा है इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। देखते हैं इसको डायग्राम से। मेरे पास एक सेट ए है, इसमें 1 2 3 4, और मेरे पास एक सेट बी है जिसमें 3 4 5 और 6 है। ये हमारा है सेट ए और ये हमारा है सेट बी। जब भी बात करेगा यूनियन का, जब भी हम लोग बात करेंगे यूनियन का, यूनियन मीन्स हुआ ए बी और ये सभी पोर्शन को ले लेंगे। मीन्स ए का ये सभी पार्ट, ये वाला भी पार्ट और ये बी का सभी पार्ट। ये हमारा जो डायग्राम है वो है यूनियन का। अगर मैं बोलूं इंटरसेक्शन बताओ, इंटरसेक्शन का क्या हो जाएगा, हमारे पास ये है ए और ये है बी, तो हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसको हम लोग बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। मीन्स ये वाला जो पोर्शन है ए का बी में भी है और बी का ए में भी है, मतलब ये दोनों पार्ट में कॉमन है। अगर मैं बात करूं डिफरेंस का, के पास ये ए है और ये बी है। अगर मैं यहाँ से बोलूं आपसे बेटा बताओ ए माइनस बी क्या होगा, ए का वो पार्ट जो बी में से बी का वो पार्ट ए से हमको निकाल देना है, तो हमारा जो ए का वनली पार्ट बच जाएगा ये वाला। ए में से बी का जो पार्ट था उसको हमने क्या कर दिया, हटा दिया, तो ये वाला जो हमारा डायग्राम हो जाएगा ए माइनस बी का। अगर मैं बोलूं आपसे आप मुझे बी माइनस ए दिखाओ, बी माइनस ए, ये हमारा है ए, ये हमारा है बी। बी का वो पार्ट जो ए का पार्ट बी के पार्ट से हम लोग निकाल देंगे,
मीन्स बी का वो हिस्सा जिसमें ए नहीं हो, ये वाला हमारा डायग्राम हो जाएगा बी माइनस ए का। यूनियन मीन्स सबको इंक्लूड कर लिया, इंटरसेक्शन मीन्स ओनली कॉमन पार्ट जो ए और बी दोनों में है। ए माइनस बी का अर्थ हुआ ए में जो भी बी का हिस्सा है उसको हमने हटा दिया, और बी माइनस ए में से बी का सारा हिस्सा हमने ए में हटा दिया। अगर मैं आपसे बोलूं ए का कॉम्प्लीमेंट बताओ, बोलियो मैं डायग्राम में बताती हूँ, तो मेरे पास ये मैं बोलियो यू को हम लेते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन को सबसेट को हम यू से डिनोट करते हैं। ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट, और इसके में मेरे पास कोई सेट ए है, ये हमारा है ए। तो ए को छोड़ के बाकी जो भी ये पार्ट बच रहे हैं, ये वाला ये जो पार्ट हमारा बच रहा है, ये सब हमारा हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। मीन्स यूनिवर्सल रिलेशन में से ए के पार्ट को हटा देंगे, जो पोर्शन बच जाएगा वो हमारा हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। चलो अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। सपोज कि मेरे पास यूनिवर्सल रिलेशन है, सभी लोग जो टीवी देखते हैं, टीवी वॉच करने वाले लोग हैं, इसका हम एक डायग्राम बनाते हैं। ओके, ये जो हम लोग यू लिए हैं, मतलब इसमें सभी टीवी देखने वाले जितने मेंबर्स हैं उतने हैं। मेरे पास एक सेट ए है, ये जो होता है ना कार्टून देखने वाले बच्चे, कार्टून वाले बच्चे हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया सेट ए, ठीक है। और हमारे पास बी एक सेट है जिसमें सीरियल देखते हैं। हमारे पास बी एक ऐसा सेट हो गया जो क्या देखते हैं लोग, सीरियल्स। इसमें आप समझो, अगर मैं आपसे पूछूं ए और बी, ए यूनियन बी का मतलब हुआ आप उन सभी लोगों को बताओ जो कार्टून देखते हैं और सीरियल देखते हैं। सभी कार्टून, ये जो हमारा सारा पोर्शन हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी का। अगर मैं बोलूंगी मुझे ए इंटरसेक्शन बी बताओ, मतलब आपको वो पोर्शन बताना है जो कि कार्टून और सीरियल दोनों देखते हैं। जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं जो कार्टून और सीरियल दोनों देखते हैं, वो किस में आएंगे, ये जो हमारा होगा इसको हम लोग बोलेंगे ये हमारा, और मतलब ये वाला पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी। ये सबको अगर आप लोगे तो इसको हम लोग बोलेंगे ए यूनियन बी। अगर मैं बोलूं ओनली उतने लोग बताओ जो ओनली कार्टून देखते हैं, सीरियल नहीं देखते हैं, तो हमारा कौन सा पार्ट हो जाएगा, ये वाला, जिसको हम लोग बोलेंगे ए माइनस बी। अगर मैं बोलूं ओनली आप मुझे वो बताओ जो सीरियल देखते हैं, कार्टून नहीं देखते, इसको हम लोग लिख सकते हैं बी माइनस ए, ठीक है। अगर मैं बोलूं आप मुझे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बताओ, समझो मेरी बात को, ए यूनियन बी मीन्स ए और बी सबको ले लिया, इसका कॉम्प्लीमेंट मीन्स इसको छोड़ के सभी। यहाँ पे मैं अलग फिगर ड्रॉ करती हूँ, ए और ये हमारे पास बी। ध्यान दो, हमको निकालना क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए यूनियन बी अगर बात करें तो ए और बी सारा पोर्शन ले लेंगे, जब इसका कॉम्प्लीमेंट मीन्स इसको छोड़ के बाकी सभी, इसको छोड़ के बाकी सभी, ठीक है। इसको छोड़ के हम लोग ले लेते हैं बाकी सभी। तो ये वाला जो हमारा हिस्सा हो जाएगा वो हो जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसको अच्छे से करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेट का सारा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे, जितने भी हमने पढ़ा हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स या वेन डायग्राम वगैरह जितना भी किया है, कल एक वीडियो इस पे होगी, सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। कल आप लोग सारा रिवीजन करो, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। थैंक यू।